उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों के ऑनलाइन शिक्षण के कक्षा में मैं डॉक्टर पवन कुमार शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। प्राथमिक विद्यालय नवड़ेरा प्रथम गौरव प्रतापगढ़ से। आइए हम लोग संस्कृत विषय की संस्कृत पीयूषम नामक पुस्तक के कक्षा 4 के पाठ अष्टम पाठ का अष्टमा पाठा का अध्ययन करते हैं, जिसका नाम है परोपकार। परोपकार का जो पाठ है, देखिए चित्र में यह क्या है। सबसे पहले चित्र है नदी का। देखिए नदी बह रही है, तो इसी के बारे में बताया गया है कि इयं नदी अस्ति, यह नदी है। इयं जलेन पूरिता अस्ति, यह जल से भरी हुई है। नदी स्वजलं न पिबति, नदी अपना जल नहीं पीती है। अपितु सर्वेभ्यः जीवेभ्यः यच्छति, बल्कि सभी जीवों को देती है। अस्याः जलं पानाय, इसका जल पीकर पीने में के लिए, स्नानाय नहाने के लिए, सेचनाय और च भवति और सिंचाई के लिए होता है। दूसरा चित्र देखिए, यह सैनिक का चित्र दिखाई दे रहा है आपके सामने। सैनिक के बारे में कहा जा रहा है कि अयं सैनिकः अस्ति, यह सैनिक है। अयं सैनिकः अस्ति, यह सैनिक है। अयं देशं रक्षति, यह देश की रक्षा करते हैं। देशस्य रक्षा एव तस्य कर्तव्यम् अस्ति, देश की रक्षा ही इनका कर्तव्य है। तस्य जीवनं देश रक्षायै एव भवति, इनका जीवन देश रक्षा के लिए ही होता है। इसके बाद देखिए जो तीसरा चित्र आपके सामने दिखाई दे रहा है, यह वृक्ष का है, पेड़ का है। आप देखिए उसमें आम का पेड़ दिखाई दे रहा है और उस पर आम के फल भी हैं, लगे हुए हैं। उसी के संदर्भ में कहा जा रहा है कि अयं वृक्षः अस्ति, यह पेड़ है। अयं फलैः पूर्णः अस्ति, यह फल से लदा हुआ है। पूर्णम माने पूरा है। अयं वृक्षः अस्ति, देख रहे हैं ना, यह पेड़ है। जो नीचे वाला पेड़ आपको दिखाई दे रहा है चित्र, ये वाला, हाँ। अयं फलैः पूर्णः अस्ति, यह फल से पूर्ण है, यानी भरा लदा हुआ है। अयं स्वफलैः अन्यान् जीवान् पालयति, यह अपने फल से दूसरे जीवों का पालन पोषण करता है। अस्य छायायां जनाः विश्रामं कुर्वन्ति, इसकी छाया में लोग विश्राम करते हैं ना। छाया में धूप लगेगी तो कहाँ जाते हैं, अब जब पेड़ के नीचे ही जाते हैं। किंग बहुना अस्य जीवनं परोपकाराय एव भवति, क्या बहुत अधिक जीवन बहुत अकिंग बहुना, क्या बहुत लोगों का, अस्य का जीवन परोपकार के लिए ही होता है। आइए शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ, परोपकाराय दूसरों की भलाई के लिए, सेचनाय सींचने के लिए, सर्वेभ्यः सभी के लिए, जीवेभ्यः जीवों के लिए, पूरिता भरी हुई, किंग बहुना अधिक क्या, किंग बहुना अधिक क्या, अस्य जीवनं परोपकार एव भवति, अधिक क्या इनका जीवन परोपकार के लिए ही होता है। मेघा माने बादल। चलिए इसका अभ्यास करते हैं। जो आपका अष्टमा पाठ चल रहा है परोपकार का, इसका अभ्यास देखिए क्या है। पहला है अभ्यासा, उचित पदम चित्वा उत्तरायण लिखति, उचित पद को चुनिए और उत्तर को लिखिए। नदी केन पूरिता अस्ति, फलेन जलेन, तो नदी फलेन पूरिता अस्ति, तो यहाँ फलेन है कि जलेन है, नदी किससे पूरित भरी हुई है, नदी जलेन यानी जल से भरी हुई है। और
स्वजलं का न पिबति, स्वजलं वृक्षं न पिबति कि नदी न पिबति, कौन नहीं पीता है? स्वजलं नदी न पिबति, आप जानते हैं ना नदी अपना जल नहीं पीती। नदी क्या लिखेंगे, यानी ये सही है नदी। स्वजलम नदी न पिबति। इसके बाद देशं कः रक्षति, देश की कौन रक्षा करता है बता सकते हैं आप? देशः कं रक्षति, सैनिकः, तो यहाँ लिखेंगे सैनिकः, ठीक है, सैनिकः। देशः कः रक्षति, देशः सैनिकः रक्षति, ठीक। इसके बाद देखिए इसमें दिया है यथा योग्यम मैलित्वा वाक्यान लिखित, जिसका जो योग्य पद हैं उनसे मिलाइए और वाक्य को लिखिए। जैसे यथा नदी सर्वेभ्यः जीवनम जलम यच्छति। अब इसका दूसरा क्या है, वृक्षं, वृक्षम स्वफलैः, वृक्षं स्वफलैः जीवान पालयति। वृक्ष क्या करता है, अपने फल से जीवों का पालन पोषण करता है। सैनिकः देशं रक्षति, है ना, सैनिक देश की रक्षा करता है। शिक्षकः बालकान् शिक्षयति, शिक्षक बच्चों को सिखाते हैं। अब इसके बाद देखिए इसको जो है बहुवचन में बदलना है। वृक्षः वृक्षाः, सैनिकः, सैनिकः का हो जाएगा, सैनिकः का हो जाएगा सैनिकाः, ठीक है, सैनिकाः। चलिए इसको आगे कर लेते हैं तो देखते हैं। सैनिकः का सैनिकाः, और देखिए सैनिक सैनिका हो जाएगा। नागरिकः का, इसका ये जो नागरिका है इसका हो जाएगा नागरिकाः, नागरिकाः, ठीक है। और तीसरा क्या है, जनः, जनः का हो जाएगा जनाः, क्या हो जाएगा, जनाः। और इसके बाद देखिए तीसरा देखिए भवति भवन्ति। अब इसको थोड़ा बड़ा कर ले। रक्षति का क्या होगा, रक्षति का यहाँ देखिए रक्षति है ना, तो रक्षति को क्या करेंगे आप, रक्षति को बहुवचन बदलना है, तो इसका बहुवचन होगा रक्षति रक्षतः रक्षन्ति। बहुवचन इसी में आपको बताया जा रहा है, क्या अभ्यास करिए कि जैसे भवति का भवन्ति हुआ तो रक्षति का रक्षन्ति, और गच्छति का क्या होगा, गच्छन्ति, क्या होगा, गच्छन्ति, ठीक। और पिबति का पिबन्ति, पिबति का क्या होगा, पिबति का पिबन्ति हो जाएगा। तो इस तरह से यह इसका वाक्य बना। आगे देखते हैं हम लोग जरा सा। चित्रं दृष्ट्वा उचित पदानि चित्वा रिक्त वाक्यानि पूरयत। चित्र को देखिए और उचित पदों को चुन करके इस चित्र में जो खाली वाक्य में खाली स्थान दिया है उसको भरिए। इसमें देखिए एक किसान है जो खेत लगा रहा है और बरसात भी हो रही है, धान लगा रहा है, रुपाई कर रहा है। देखिए अयं मेघः वर्षति, इस चित्र में परोपकाराय मेघः रोपणम गर्जनम। इस चित्र में देखिए गर्जन भी हो रही है, बादल गर्जना करते हैं, और देखिए बारिश हो रही है, किसान अपना धान का फसल लगा रहा है। तो यहाँ क्या है, मेघः वर्षा करोति ना, मेघः वर्षा करोति, यहाँ लिखेंगे वर्षा, मेघः वर्षा करोति, ठीक। ये पहला हो गया। उसके बाद कृषकः क्या कर रहा है, कृषक यहाँ क्या कर रहा है, आप देखिए कृषक कृषि कार्य हो रहा है ना। आप बताइए धान लगा रहा है तो क्या कर रहे हैं, उसको रोपणम करोति। कृषक धान की रोपाई कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे, कृषक रोपणम करोति, ठीक है। यहाँ पर रोपणम लिखा गया। एतस्य जीवनम परोपकाराय एव भवति, देखिए ना रोपणम दिया है,
अब यहाँ वर्षा नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम गर्जनम, क्योंकि इसी में से चुनना है। तो यहाँ लिखेंगे हम गर्जनम, ठीक है। वर्षा दिया गया पहले से ही। एतस्य जीवनम, यहाँ लिखेंगे ये वाला शब्द परोपकाराय। क्या लिखेंगे? परोपकाराय, ठीक है। तो ये देखिए आपका हो गया। इस तरह से आपका जो यह 8वां पाठ है यह पूर्ण होता है। इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए, समझिए, और जो बातें आप पूछ सकते हैं, पूछने की इच्छा आप पूछिए। धन्यवाद, नमस्कार आपका।